खृव का जो इलाका है ये दाशीगाम से मिलता है। दाशीगाम और खृव की एक ही टेरेन है। इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ एरिया। 80s में एक जेके सीमेंट फैक्ट्री यहाँ इस इलाके में आई, जिस टाइम में लोग नाइव भी थे और लोगों को पता भी नहीं था इंडस्ट्रियल नॉर्म्स क्या होते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इस इलाके में लोग स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन। 90s में मशरूमिंग ऑफ सीमेंट फैक्ट्रीज टुक प्लेस। 8 ऑफ देम एक छोटे से इलाके में, जिस इलाके का सैफरान पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इस टाइम 7 सीमेंट फैक्ट्रियाँ खृव में ऑपरेशनल है। 7 सीमेंट फैक्ट्रियाँ। 2015 में जब हम सिविल सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई, रीज़न ये था कि 6 सीमेंट फैक्ट्रियाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुई थी, वो 90s में ही हुई थी। कोई रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स, एक एस्टैब्लिश सीमेंट फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए 7 डिपार्टमेंटों का परमिशन लेना होता है। मगर हमारे हिसाब से ये एरिया जो है, ये जो ज़मीन इस एरिया में है, ये एग्रीकल्चरल लैंड था। हमारे हिसाब से द टाइटल ऑफ द लैंड इज़ ऑल्सो इन डिस्प्यूट, क्योंकि खृव एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। हमारे हिसाब से इन सीमेंट फैक्ट्रीज में को जॉलजी दिस माइनिंग लीजेस ही नहीं है, बिकॉज अगर है दे शुड प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 2015 में मैंने सुपर मैक्स सीमेंट फैक्ट्री वांटेड टू एस्टैब्लिश, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश सीमेंट फैक्ट्री सुपर मैक्स। सो उसकी वजह से लोग इतने परेशान थे कि 4 किलोमीटर के गांव के रेडियस में जब 7,000 टन सीमेंट बाहर निकलेगा, तो उसकी वजह से पूरे गांव के लोग उठे एंड वी डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर 15 डेज। 2015 के बाद 2016 में जब हमारा हड़ताल वाज कॉल्ड अप फ्रॉम इन द ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर एंड प्रॉमिस्ड दैट ऑल इश्यूज विल बी एड्रेस्ड, तो कोई इशू एड्रेस ही नहीं हुआ। 7 डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस ऑनरेबल हाई कोर्ट को पेश करनी है 7 सीमेंट फैक्ट्री वालों को। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें 15, 16, 17 में प्रॉमिस किया था कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। वहाँ से ही हमें श्रीनगर में, ये राजबाग में जहाँ इनका ऑफिस है, कि हमें पता चलेगा कि खृव में एमिशंस होते हैं, लेकिन नथिंग इज़ हैपनिंग। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेंसेशन है, हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि दिस इशू नीड्स अ सीरियस अटेंशन एंड एट द मोमेंट मैटर इज सब जुडिस। कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और गवर्नमेंट शुड टेक अ कॉल टुगेदर टू एड्रेस द इशू। अब इस एरिया में हम नहीं चाहते हैं कि हम ये फैक्ट्रियाँ बंद हो, क्योंकि ये बनी हुई हैं, नई आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि छोटा एरिया है। जो पुरानी फैक्ट्रीज है उनको पर नेशनल नॉर्म्स दे शुड हैव नो एमिशंस। उनको CSR प्रोवाइड करना है। जब ऑल द थिंग्स आर सेटल्ड, CSR एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने 2015 में कॉइन की थी। इनकी ओब्लिगेशन है। ओब्लिगेशन इसलिए कि 60,000 सैफ्रॉन लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड इज बैरन, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ लोग खृव में रहते हैं, इट वॉज एन एजुकेटेड टाउन। यहाँ के लोगों को रोजगार जो इस फैक्ट्री के साथ कनेक्टेड है, दे शुड बी गिवन प्रोमिनेंस। मगर ये इशू तब हो सकता है, फर्स्ट द एड्रेस हैज़ टू बी इशूड कि इस इलाके में जो ये फैक्ट्री है उनके पेपर्स हैं। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, एज ए फिजिशियन मैं बात करूँगा कि जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, वहाँ वहाँ दिल की धड़कनें, हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ते हैं। तो एज हेल्थ इफेक्ट्स क्या है इसके, कि जहाँ जहाँ दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ वहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें से हार्ट डिजीज़ ज़्यादा बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब खृव में क्या है कि यहाँ पर जो हार्ट डिजीज़ है, जिसकी ट्रेंड है, प्रिवलेंस है, इंसिडेंस है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ के हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। आज से 15 साल पहले मैंने यहाँ पर कोई भी 45 साल से कम कोई हार्ट अटैक नहीं देखा है। लेकिन हाल ही में पिछले 2-3 साल से मैंने एंजियोप्लास्टी यानी कि स्टंट डाले हैं मैंने, जिनकी एज 40 साल से भी कम है। तो ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ होती है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ती है। ये दुनिया की ट्रेंड है। अब खृव में क्या है कि एयर पोल्यूशन का इफेक्ट बहुत है। तो अगर हम देखेंगे पिछले 3 साल का रिकॉर्ड अगर हम खृव में लेंगे, क्या आप देखेंगे हमने सडन डेथ्स बहुत देखे यहाँ पर, हमने हार्ट अटैक ज़्यादा देखे, हमने जो ब्लड प्रेशर की ट्रेंड जो है यंग्स मतलब यूथ में जो है वो ज़्यादा है, हमने ड्रग एडिक्शन भी बहुत देखे। तो ये इल इफेक्ट्स है। इसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ के अलावा जो है लंग डिजीज़ पे बहुत असर है इसका। कैंसर्स बहुत बढ़ गए हैं।
کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایئر پولوشن پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو اس سے جو ڈسٹ نکلتا ہے, اس سے جو پارٹیکلز نکلتے ہیں, اس سے جو ایمیشنز نکلتا ہے, اس سے جو کول کا ڈسٹ نکلتا ہے, اس کا دیٹ ہیو ویری ill effect on our heart diseases, on our health.